नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में कहा गया था कि भारत जो है एक्सपोर्ट के मामले में, निर्यात के मामले में भारत जो है नए नए रिकॉर्ड जो है स्थापित करता हुआ जा रहा है। और एक्सपोर्ट करके ही भारत जो है अपनी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन कर रहा है वर्ल्ड वाइड स्तर पर। तो अभी हाल ही में ये खबरों में भी रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार भारत का परफॉर्मेंस कैसा है। जितना जैसा अभी हाल ही में भारत की और पीएम मोदी जी के द्वारा जो है इतनी ज़्यादा बढ़ाई की जा रही है, इतने उसके बारे में बताया जा रहा है कि भारत की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा बेहद ज़रूरी हो जाता है। चलिए डिटेल से समझ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो साल 2024-25 का है। तो 24-25 में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो यहाँ पर इनके द्वारा टोटल जो एक्सपोर्ट किया गया है वो 820.93 बिलियन डॉलर का किया है, जो अब तक का सबसे हाई रिकॉर्ड है एक्सपोर्ट के मामले में। और इसके साथ यहाँ पर ईयरली ग्रोथ हुई है, यानी ईयरली जो वार्षिक जो जो ग्रोथ हासिल की है भारत ने वो 5.50% की है, यानी 5.5% तक जो है पिछले एक्सपोर्ट से जो है इसमें ग्रोथ हुई है। यानी पिछली बार भारत ने जो एक्सपोर्ट किया था वो 778.13 बिलियन डॉलर का किया था लास्ट ईयर में, और इस बार जो है 820.93 बिलियन डॉलर का किया है, जिसमें भारत के द्वारा 5.50% तक जो है इसमें ग्रोथ हासिल की है। इसके साथ यहाँ पर वस्तु जो व्यापार किया है वो 437.42 बिलियन डॉलर का किया है, और इसमें सर्विस जो एक्सपोर्ट किया है वो 383.51 बिलियन डॉलर का किया है, जो कि पिछले जो एक्सपोर्ट है उसकी तुलना में 12.45% इसमें भारत के द्वारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा किया गया है। यानी यहाँ पर 5.5% तक की यहाँ पर भारत के द्वारा पिछले साल की तुलना में ग्रोथ हासिल की है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है, ग्रोथ में भी जो एक्सपोर्ट किया है वो सर्विस एक्सपोर्ट किया है, यानी सर्विस सबसे ज़्यादा बेहतरीन रही है। अब यहाँ पर बीते 10 सालों के कंपेरिजन की बात करें तो साल 2013-14 में जो है भारत ने एक्सपोर्ट किया था वो 468 बिलियन डॉलर के करीबन था, और अब यहाँ पर 24-25 में जो एक्सपोर्ट किया है वो 820.93 बिलियन डॉलर का है। तो यहाँ पर सीधा सा देखा जा सकता है कि 75.3% तक की यहाँ पर ग्रोथ हासिल की है, जो कि बीते 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा है। और हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा भी इतना ही क्लेम किया गया था कि 76% तक जो है भारत ने बीते 10 सालों में ग्रोथ हासिल की है। तो ये कहीं ना कहीं उसके करीब ही है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भारत की जो इकोनॉमी है उसके बढ़ते हुए दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी बात करें यहाँ पर, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई हैं, तो उनमें ऑटोमोबाइल्स आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो सक्सेस रेट है वो ऑटोमोबाइल्स की है। साल 2014 से पहले यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो 50,000 करोड़ के करीबन जो है पर ईयर के हिसाब से एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर साल 2024-25 में ही 1.2 लाख करोड़ तक का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि बीते साल 2014 की तुलना में 140% तक जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर कुछ और भी एक्सपोर्ट किए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उनमें भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 100+ कंट्रीज़ हैं जिनमें भारत के द्वारा यहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए हैं। ये सभी जो ऑटोमोबाइल जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। इसके साथ हमारे द्वारा यहाँ पर मेट्रो कोच और जो रेल कोच हैं, लोकोमोटिव्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनका भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है। यानी यहाँ पर ज़्यादातर भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो जो मेट्रो कोचेज़ हैं वो एक्सपोर्ट करता है, और जो रेल कोच हैं वो, लोकोमोटिव कोच हैं वो, ज़्यादातर जो हवाई जहाज़ के और जो रेलगाड़ियों के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी एक्सपोर्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर जो एनुअल ग्रोथ है वो देखी गई है वो साल 2024-25 में 19% तक की देखी गई है। यानी यहाँ पर एनुअली जो ग्रोथ देखी गई है सालाना, उसमें 19% तक जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किया है। इसके साथ यहाँ पर जो यूनिट एक्सपोर्ट किया है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। भारत के द्वारा 5.3 मिलियन यूनिट यहाँ पर एक्सपोर्ट की गई है। अब इसके साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में कितना एक्सपोर्ट किया है, क्या किया है, तो एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो 4.5 लाख करोड़ था, यानी 54 बिलियन डॉलर था। और इसके साथ यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट था वो 1 लाख करोड़,
और जो है उसके करीबन था, यानी डॉलर्स में वहाँ पे तो 12.5 बिलियन डॉलर था। और इसके साथ यहाँ पर नए जो आइटम इनके इनके अलावा जो एक्सपोर्ट किए गए हैं उनमें लीची है, पाइनएप्पल है, इसके साथ जो बॉटल गॉड है वो है, और इसके साथ यहाँ पर जामुन है। ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट की गई हैं जो न्यू आइटम के तौर पर, यानी नए, ये जो चीज़ें हैं लीची और पाइनएप्पल चीज़ें, ये सब चीज़ें नई हैं जो भारत के द्वारा एक्सपोर्ट की गई है। अब यहाँ पर जो 24-25 में जो ग्रोथ हुई है, ग्रोथ है कि आइटम, यानी सबसे जिन आइटम्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है तो वो राइस है। राइस में 19.73% ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा कॉफ़ी में 40.37% ग्रोथ देखी गई है। टोबैको में यहाँ पर 36.53% ग्रोथ देखी गई है। तो यहाँ पर कृषि के जो एक्सपोर्ट हैं, एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट हैं, उनमें इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा है जहाँ पर ग्रोथ देखी गई है। तो यहाँ पर इन चीज़ों में भारत ने काफ़ी ज़्यादा जो है गेन भी किया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की बूम की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना एक्सपोर्ट किया है, तो बीते 65 सालों में स्वतंत्रता दिवस के बाद, यानी ओवर, यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले तक जो एक्सपोर्ट रहता था वो 35,000 करोड़ के करीब रहता था इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। लेकिन साल 2024-25 में जो एक्सपोर्ट रहा है वो 3.25 लाख करोड़ का रहा है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा है। और डॉलर्स में वहाँ पे तो इसका 38.58 बिलियन डॉलर का रहा है। तो ये बीते 65 सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ यहाँ पर जो ईयरली ग्रोथ की बात करें तो साल 2024-25 में ये जो ग्रोथ है, ईयरली जो ग्रोथ है वो 32.47% जो ग्रोथ देखी गई है यहाँ पर, ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ यहाँ पर स्मार्टफोन, अकेले स्मार्टफोन की ग्रोथ की बात करें तो 2 लाख करोड़ प्लस जो है यहाँ पर स्मार्टफोन का ही एक्सपोर्ट किया गया है। यानी भारत में बनी चीज़ है, भारत में बना जो जो भी स्मार्टफोन्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स की ग्रोथ देखी गई है। अकेला स्मार्टफोन यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया गया है। टॉप एक्सपोर्टेड जो डेस्टिनेशंस हैं साल 2024-25 में, यानी सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ पर एक्सपोर्ट की गई हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया गया है, सबसे ज़्यादा चीज़ें भारत के द्वारा बेची गई हैं वो यहाँ पर यूएसए है, अमेरिका में बेची गई हैं। 79.44 बिलियन डॉलर का है एक्सपोर्ट किया गया है। इसके साथ यहाँ पर और यूएई है, नीदरलैंड है, चाइना है, सिंगापुर है, इसके साथ यूके है, सऊदी अरेबिया है। तो इतने सारे देश हैं जहाँ पर भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, और ये वही कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, और भारत के एक्सपोर्ट में इनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है। इनके अलावा और भी कंट्रीज हैं जिनमें एक्सपोर्ट किया है। अब इसके ग्लोबल रीच की बात करें तो यहाँ पर भारत के द्वारा देखा गया है कि टोटल 238 देशों में से, 238 डेस्टिनेशन में से यहाँ पर 115 डेस्टिनेशन ऐसी हैं जहाँ पर भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 46.5% तक जो है 115 देशों में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर भारतीय एक्सपोर्ट के लिए फास्टेस्ट जो ग्रोइंग मार्केट है 24-25 में, उनमें अमेरिका, जापान और फ्रांस रहे हैं। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ों की जो मांग रही है वो इन चीज़ों की रही है। इसके साथ यहाँ पर जो शेयर ऑफ इंडिजियस, यानी भारत का जो खुद के स्वदेशी निर्माण है उसका भी यहाँ पर प्रोडक्शन का जो जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। मेक इन इंडिया का जो प्रोसेस है उसमें वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। इसके साथ भारत की जो लोकल कंटेंट पॉलिसी है, भारत का स्वदेशी विस्तार की जो पॉलिसी है, उसे भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। यहाँ पर 50% से अधिक जो है प्रोडक्ट है वो लोकल कंटेंट पॉलिसी के हिसाब से ही जो है डेवलप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो भारत के स्वदेशी, जो भारत का आइटम्स हैं उनके विस्तार को यहाँ पर दिखाता है। इसके साथ यहाँ पर 14,000 प्लस जो आइटम्स हैं जो डिफेंस में यूज़ किए जा रहे हैं, वो आइटम्स ज़्यादातर जो है भारत के स्वदेशी है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 99% जो आइटम्स जो डेवलप किए जा रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उनमें यहाँ पर लोकल डिमांड के द्वारा अनुसार जो है मिलते हुए बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत दुनिया में 238 प्लस कंट्रीज़ में जो है उनमें से 115 कंट्रीज़ में भारत का एक्सपोर्ट होता है। और टॉप पर जो यूएसए है एक्सपोर्ट के मामले में, और यहाँ पर इसके साथ जापान है, फ्रांस है। तो इन सभी कंट्रीज़ में भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट करते करते भारत जो है अपनी जो लोकल कंटेंट की पॉलिसी है, स्वदेशी जो निर्माण की पॉलिसी है, उसे भी भारत फॉलो कर रहा है और उसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा
जो है भारत का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें जो डोमेस्टिक वैल्यूएशन है, डीवीए है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। साल 1999 से लेकर के 2000 में इसमें 86% और इसके साथ साल 2012 से 13 में 65% तक जो है डीवीए देखा गया है। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में जो शेयर है वो 61.5% तक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में यानी जो वस्तु जो व्यापार है उसमें 61.5% तक जो है यहाँ पर डीवीए डोमेस्टिक वैल्यूएशन एडिशन है वो भी इसमें देखा गया है। तो कहने की ये चीज़ें दिखाती हैं कि भारत जो है अपना लोकल कंटेंट पॉलिसी को यूज़ करते हुए भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोकल कंटेंट पॉलिसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये कहने की भारत की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट करने का तरीका है और अपनी चीज़ों की प्रमोशन का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब इसके साथ यहाँ पर रेवेन्यू और फिजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो भारत का जो रेवेन्यू है, जो भी राजस्व है और जो राजकोषीय जो घाटा है उसका क्या प्रभाव है उसकी बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट रोल एंड इकोनॉमी, तो एक्सपोर्ट का इकोनॉमी में रोल की बात करें तो यहाँ पर साल 2024 में जो शेयर था जीडीपी में एक्सपोर्ट का वो 21.18% था। और इसके साथ यहाँ पर शेयर इन ग्लोबल जो एक्सपोर्ट था उसमें 1.70% था साल 2014 में। और इसके साथ साल 2023 में 1.82% था साल 2023 में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसमें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इसके साथ यहाँ पर जो ग्लोबल एक्सपोर्ट रैंकिंग है उसमें भी भारत ने सुधार किया है। पहले ये रैंकिंग 19 थी, अब ये रैंकिंग है वो 17 हो चुकी है। यहाँ पर फिजिकल जो डेफिसिट है उसके स्टेटस की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट की जो टारगेट रखे थे 24-25 के लिए वो टारगेट जो है गेन कर लिए गए हैं। और इसके साथ यहाँ 25-26 के लिए जो टारगेट रखा गया है जीडीपी का तो वो 4.4% है, जो इन फ्यूचर जो है मिल भी सकता है। इसके साथ यहाँ पर वाई द डेफिसिट इम्प्रूव, अब यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा है वो किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो फॉर्म अपनाया गया है वो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का जो आरबीआई डिविडेंड है 2.11 लाख करोड़ का आरबीआई के द्वारा यहाँ पर गेन किया है डिविडेंड के रूप में, तो वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और इसके साथ ये जो कंट्रोल्ड स्पेंडिंग और इसके साथ टोटल स्पेंडिंग की गई है वो 46.56 लाख करोड़ का हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं जो फिजिकल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा अपने हिसाब से यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है और अपने हिसाब से जो है यहाँ पर स्पेंड भी किया गया है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो फिजिकल डेफिसिट है और अदर जो भी नीड्स हैं उन्हें यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ पर फ्यूचर डेफिसिट की बात, फ्यूचर जो फिजिकल डेफिसिट जो रोड मैप है साल 2026 से 31 तक का जो रोड मैप रखा गया है उसकी बात करें तो यहाँ पर गोल रखा गया है वो 4.5% का गोल रखा गया है, यानी टारगेट 4.5% तक का रखा गया है साल 2031 तक। यानी गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया है कि साल 2031 तक जो है हमें जो राजकोषीय घाटा है वो 4.5% का रखना है, इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ने नहीं देना है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेप्ट है उसकी बात करें तो 57.1% है जीडीपी का साल 2024-25 में और 56.1% है वो 25-26 के लिए प्रोजेक्टेड है। इतना जो है 25-26 के लिए रखा गया है। और इसके साथ यहाँ पर जो रखा गया है वो साल 2031 तक टारगेटेड है कि इसे कैसे भी करके जो है 50 के आसपास जो है लेकर के आना है। 50 से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इतना गवर्नमेंट के द्वारा जो है फिजिकल डेफिसिट को टारगेट किया गया है। इसके साथ यहाँ पर लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो अप्रैल जून का जो डाटा है 2025 में उस डाटा की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 210.31 बिलियन डॉलर का रहा है। यानी इसमें अब यहाँ पर जो प्लस हुआ है वो 5.94% का हुआ है। ओवरऑल जो ट्रेड हुआ है डेफिसिट में वो 20.31 बिलियन डॉलर का रहा है। तो यहाँ पर करीब 9.4% तक डाउन हुआ है फिजिकल डेफिसिट। और इसके साथ यहाँ पर सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो 98.13 बिलियन डॉलर का यहाँ पर सर्विस एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ है वो देखी गई है। तो ये इससे कहीं ना कहीं पीएम मोदी जी के द्वारा जो बताया गया था कि भारत के द्वारा अपना जो एक्सपोर्ट है
उसमें नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। तो बीते 10 साल को 10 वर्षों की तुलना में देखा गया है तो भारत के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया गया है और अपनी स्थिति को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत किया गया है, जो कि एक पॉजिटिव तरीका है जिसके बारे में अभी हाल ही में पीएम के द्वारा बताया गया है। तो अभी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।